हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क की डे 4 की क्लास। इसमें हम आज सीखेंगे टाइम एंड वर्क के बेस पे आने वाले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, लॉजिकली प्रैक्टिस कर ली, तो आप इनको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, मगर हम एक ऐसा मेथड चूज करेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को एक वे में सॉल्व कर पाएँ। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें अलग अलग ट्रिक्स याद ना करनी पड़े, तो हम एक ही ट्रिक से इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करने के तरीके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, 6 men और 8 boys किसी काम को करते हैं 10 डेज में, तो उनका मिलकर एक दिन का काम हुआ 1/10। 26 men and 48 boys can do the same in 2 days। 26 men हैं और 48 बॉयज़ हैं, ये किसी काम को करते हैं 2 दिन में, तो उनका एक दिन का काम हुआ 1/2। याद रखिए, इसको आपने 10 या 2 के इक्वल नहीं लेना, एक दिन के काम के इक्वल लेना है। तो इसको लेने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस रेडी हैं। आपने इन इक्वेशंस में से ईदर मेन और बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक दिन के काम की। तो वो करने के लिए आपको पता ही है, जब ए और बी करके दो इक्वेशंस होती हैं तो हम उनमें से एक चीज़ जो इक्वल है दोनों इक्वेशन में उसको काट देते हैं। तो इक्वल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 36m प्लस 48b इज इक्वल टू 6/10, या हम कह सकते हैं 3/5। तो ये इक्वेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉयज़ का नंबर जो है वो बराबर हो गया है। अब हम इन इक्वेशंस को आपस में माइनस कर सकते हैं ताकि बॉयज़ की वैल्यू कट हो जाए। तो माइनस करेंगे तो ये टर्म भी माइनस, ये टर्म भी माइनस और ये टर्म भी माइनस हो जाएगी और ये आपस में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद 36 में से 26m जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास -10m, 1/2 माइनस 3/5, 5 और 2 का एलसीएम 10, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, -1/10, माइनस और माइनस कैंसल, m इज इक्वल टू 1/100। तो एक मैन को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 100 यूनिट्स में से एक यूनिट, मतलब उसका एक दिन का काम होगा 1/100। तो जब हमने एक पर्सन का काम सॉल्व कर लिया, तो अब एक बॉय का काम सॉल्व करना बहुत इजी है। एक बॉय का काम सॉल्व होगा 6 × 1/100 प्लस 8b इक्वल्स टू 1/10। आप मैन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो, किसी में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो 8b इज इक्वल टू 1/10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/50, एलसीएम लेंगे 50, 5 - 3, 2/50 या 1/25। तो b आ जाएगा हमारे पास 1/25 × 8 मीन्स 1/200। तो बॉय की वैल्यू भी हमारे पास सॉल्व हो गई और मैन की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। 15 men हैं तो 15 men की जगह हमने डाल दिया 1/100 जो हमने सॉल्व किया था।
प्लस 20 बॉयज़ हैं, 20 इंटू बॉय की जगह हमने डाल दिया 1/200। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा? 3/20 प्लस 1/10, एलसीएम 20, 3 प्लस 2 5/20, 1/4। इट मीन्स 4 डेज लगेंगे 15 मैन और 20 बॉयज़ को ये काम ख़त्म करने में। आपको देखने में ये मेथड थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, मगर यकीन मानिए इसमें आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लॉजिकली इसको अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको कोई ट्रिक्स और याद करने की ज़रूरत नहीं। इस टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप एक पर्सन के काम को निकालेंगे, एक दिन के दूसरे पर्सन के काम को निकालेंगे और फिर जो वैल्यूज़ दी हैं उस इक्वेशन में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इफ 16 men और 20 women, तो यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर वर्ड है और, एंड नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो 16 men किसी काम को करते हैं 25 डेज में, तो इनका एक दिन का काम हुआ 1/25, और 20 women भी किसी काम को करते हैं 25 डेज में, तो उनका भी एक दिन का काम हुआ 1/25। तो एक मैन का एक दिन का काम 1/25 इंटू 16, एक विमेन का एक दिन का काम 1/25 इंटू 20। तो हमसे पूछा क्या गया है, इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 विमेन डू इट। 28 मैन का एक दिन का काम हम यहाँ अप्लाई करेंगे 1/25 इंटू 16 प्लस 15 वुमेन है, प्लस यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर अब एंड है ना कि और है। तो 15 इंटू एक वुमेन का काम 25 इंटू 20, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा हमारा आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 7/100 प्लस 3/100, एलसीएम आ गया 100, 7 प्लस 3 10/100 या 1/10, मीन्स 10 डेज लगेंगे इन्हें ये काम ख़त्म करने में। तो आई होप अब आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप इनको और कम टाइम में सॉल्व करने शुरू कर देंगे। तो चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। 3 men करते हैं 12 डेज में, तो एक दिन का काम 1/12, और एक पर्सन का एक दिन का काम 1/12 इंटू 3। 5 women करते हैं 12 डेज में, एक दिन का काम 1/12, एक women का एक दिन का काम 1/12 इंटू 5। हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women take to finish the work? 6 men means 6 into 1/12 into 3, and 5 women means 5 into 1/12 into 5। 5 के साथ 5 cancel, 6 2s are 12, 1/6 plus 1/12, LCM 12, 2 plus 1, 3/12, 1/4। तो 4 डेज में करेंगे ये अपना काम ख़त्म। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कितनी तेज़ी से और कितने इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। A man, a woman and a boy can complete a work in 20 days, 30 days and 60 days respectively। एक मैन का एक दिन का काम 1/20, एक विमेन का एक दिन का काम 1/30 और एक बॉय का एक दिन का काम 1/60।
हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women so as to complete the work in 2 days। तो मान लीजिए x बॉयज असिस्ट करें तो हमने फाइंड आउट करना है 2 men 8 women प्लस x बॉयज इज इक्वल टू एक दिन का काम 1/2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी है। 2 इंटू 1/20, 8 इंटू 1/30 प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1/2। बी की जगह हम क्या डालेंगे 1/60। तो x की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है यहां से। तो 1/x/60 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10 माइनस 8/30। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 30, 15 माइनस 3 माइनस 8, 4/30, 2/15, x is equal to 2/15 into 60/1, 15 4 ज़ा 60 and 4 2 ज़ा 8। मतलब 8 बॉयज़ चाहिए होंगे इनको असिस्ट करने के लिए ताकि काम खत्म हो सके 2 दिनों में। तो देखा आपने कितना इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ 8 men or 12 boys 8 men or 12 boys can do a piece of work in 16 days। तो एक दिन का काम 1/16, एक मैन का एक दिन का काम 1/16 इंटू 8, एक बॉय 12 बॉयज का एक दिन का काम 1/16, एक बॉय का एक दिन का काम 1/16 इंटू 12। The number of days required to complete the work by 20 men and 6 boys is 20 men, एक मैन का था 1/16 इंटू 8 प्लस 6 बॉयज 6 इंटू 1/16 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, 10, 4, 2, 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/32 प्लस 1/32, एलसीएम 32, 5 प्लस 1 6/32। तो 6/32 आया, या हम कह सकते हैं 3/16 आया। तो कितने डेज लगेंगे, इसका ऑपोजिट 16/3 डेज। 16/3 कितना हो जाएगा 5:1/3 डे। तो ये आएगा हमारा इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। A man, a woman and a boy together finish a work in 6 days। एक मैन, एक विमेन और एक बॉय इकट्ठे मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में। तो इनका एक दिन का काम 1/6। इफ ए मैन एंड ए विमेन कैन डू द वर्क इन 10 and 24 days रिस्पेक्टिवली। एक मैन का एक दिन का काम 1/10, एक विमेन का एक दिन का काम 1/24। डेज टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश द वर्क इज। तो एक बॉय का एक दिन का काम हमने फाइंड आउट करना है। एक मैन की जगह 1 इंटू 1/10, एक वुमेन की जगह 1 इंटू 1/24 और एक बॉय का हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/6। तो एक बॉय इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 माइनस 1/24। तो एलसीएम आएगा इसका 120, 20 माइनस 12 माइनस 5, 3/120 या 1/40। इट मीन्स 40 डेज लगेंगे एक बॉय को इस काम को ख़त्म करने में। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, एक मैन का काम 1/44 क्योंकि 44 डेज में करते हैं, 2 वुमेन का काम 1/44 या एक वुमेन का काम हो जाएगा 1/44 इंटू 2, 3 बॉयज का एक दिन का काम 1/44, एक बॉय का एक दिन का काम 1/44 इंटू 3. Then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in एक मैन का एक दिन का काम प्लस एक विमेन का एंड एक बॉय का हमने फाइंड आउट करना है। एक मैन का 1/44, एक विमेन का 1/44 इंटू 2, एक बॉय का 1/44 इंटू 3। एलसीएम यहाँ पर कितना आना चाहिए? तो एलसीएम कितना आएगा? 44 इंटू 3, 3 + 2 + 1। तो हमारे पास इस तरह से ये वाला इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चेक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि मैं कहीं पर फ्लो छोड़ूं इसमें, तो आप चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या इसमें आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगी। तो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 3 men and 5 women can do a work in 14 days, तो 1/14, while 5 men can do it in 14 days। 5 men 14 डेज में करते हैं, तो 5 men का वर्क हुआ 1/14, एक मैन का वर्क हुआ 1/14 इंटू 5। आपने पता लगाना है कि 5 men और 5 women एंड 5 women कितने टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे। तो 5 men मीन्स पहले हमने एक मैन का पता लगाया हुआ है, तो एक विमेन का पता लगाना पेंडिंग है। तो एक विमेन का वर्क पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 men की जगह डालेंगे 1/14 इंटू 5 इस इक्वेशन में, प्लस 5 women इक्वल्स टू 1/14। तो यहाँ से पहले एक विमेन का काम सॉल्व होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? एक विमेन का काम और एक मैन का काम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि आपको ये वाली टाइप किस तरह की लगी, इजी लगी। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।